जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा हमारे इस जीवन के अंदर गुरु का क्या महत्व है एवं हमें गुरु क्यों बनाना चाहिए एवं वह संत महात्मा से हमें दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, किस लिए लेनी चाहिए। तो आज इसी विषय के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना। अगर कोई भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो। गुरु हमारे को जब हमारा जन्म होता है उस समय से हमारे को पल पल पे गुरु मिलना स्टार्ट होते हैं। किस प्रकार से? ऐसे जैसे कि जब हमारा जन्म होता है तो हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाते हैं हमारे माता पिता। वह भी हमारे गुरु ही होते हैं। जो सबसे पहले हमारे गुरु होते हैं वह हमारे माता पिता ही होते हैं, जो हमारे को हर एक नेक राह पे चलने की शिक्षा देते हैं एवं हमें चलना सिखाते हैं। हर एक वह बात बताते हैं, अच्छी और बुरी सबके लिए हमें समझाते हैं कि यह कार्य करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए। फिर हम थोड़े से बड़े होते हैं तो हमें मिलते हैं अध्यापक गुरु, जो कि हमें पढ़ाई करना सिखाते हैं एवं हमारे को हर एक किताबों का ज्ञान देते हैं, हर एक चीज़ की नॉलेज देते हैं। उसके बाद हमारी जीवन जब और थोड़े से बड़े होते हैं हम, तो हमारे को जवानी के समय में हमारे को बिजनेस सिखाने वाले भी गुरु होते हैं, जो कि हमारे को कोई काम धंधा सिखा रहे हों, चाहे वह काम किसी भी प्रकार का हो। जब हम वह सीखते हैं तो वह भी हमारे गुरु होते हैं। अब हमारे को आती है लास्ट बारी, जो कि हमारे को अध्यात्म से जोड़ सके, हमारे को इस जीवन मरण के बंधनों से मुक्त कर सके। हमारे को उस समय एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमें इस भव सागर से पार लगा सके एवं हर एक उस चीज़ का ज्ञान दे सके जो कि हमारे को आज तक नहीं मिला, और उस भगवान से मिलने के लिए एक मार्ग बना सके जो कि भगवान से हम मिल सके। तो ऐसे गुरु का चुनाव करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताता हूँ, जब आप उस भगवान से मिलने की आपके अंदर एक तड़प जग जाती है ना, तो आप उससे मिलने का रास्ता खोजने लगते हैं। आपको वह रास्ता कहीं पर दिखाई नहीं देता। उस समय क्या होता है, आप इधर उधर भटकते हैं, कई मंदिरों में जाते हैं, कई संत महात्माओं के पास जाते हैं, मगर आपको यह समझ में नहीं आता कि मैं गुरु कैसा बनाऊं जो कि मुझे भव सागर से पार करा दे एवं मुझे हर एक उस चीज़ की शिक्षा दे, दीक्षा दे जो कि मुझे चाहिए एवं हर एक चीज़ उसका ज्ञान दे जो कि मैं पाना चाहता हूँ। तो आप हर जगह पे कई दफ़ा भटकते हैं मगर आपको गुरु नहीं मिलते। आप गुरु की पहचान किस प्रकार से करें? अगर आपको कोई गुरु बनाना है, जैसे आप अगर किसी सत्संग में जाते हैं तो जाते ही आपको नामदान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप किसी दूसरे व्यक्ति को देखम देख अगर नामदान ले रहे हो ना, तो उस नाम का आपको कोई महत्व नहीं पता लगेगा, उस नाम का आपको कोई पता नहीं लगेगा कि ये किस लिए लिया जाता है एवं किस लिए नहीं लिया जाता। तो जब आप किसी सत्संग में या किसी भी ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पे कोई गुरु बैठे हुए हैं, आप उनके पास जाते जाइए। चाहे आपको 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 2 साल लग जाए, जब आपका मन प्रॉपर तरीके से उन गुरु पे टिक जाए ना, कि ये गुरु हर एक तरीके की शिक्षा देते हैं एवं हर एक तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं और भव सागर से पार भी उतार सकते हैं ये गुरु। जब आपका प्रॉपर मन टिक जाए ना, तो आपको उन गुरु को बोलना चाहिए कि गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए एवं मुझे उस शब्द का ज्ञान चाहिए जिस शब्द के जरिए मैं इस भवसागर से पार हो सकूं, इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सकूं।
इस 84 लाख योनियों में ना भटक करके और मैं उस परमात्मा में लीन हो सकूं, इस प्रकार से मुझे कोई मार्ग बताइए, ऐसा कोई मंत्र दीजिए, ऐसा कोई शब्द दीजिए जिसका उच्चारण करके मैं अपने अंदर के मार्ग से उस परमपिता परमात्मा में लीन हो सकूं। और ये नहीं कि आप परीक्षा लेते हैं गुरु की, गुरु भी आपकी बहुत परीक्षा लेते हैं। क्या होता है, जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं ना, तो वह गुरु भी आपको टटोल के देखते हैं कि यह व्यक्ति जो हमारे इस सत्संग में आ रहा है या फिर हमारे पास आ रहा है, डेली बैठ करके जा रहा है या फिर हफ्ते में आ रहा है, हमसे वार्तालाप करके जा रहा है, हमसे बात करके जा रहा है, हमसे मिल के जा रहा है, हमारा आदर सत्कार करके जा रहा है। तो क्या होता है, जब वह गुरु की डेली आपके ऊपर दृष्टि पड़ने लगती है ना, तो उन गुरु के अंदर भी एक भाव प्रकट होता है आपके प्रति कि ये व्यक्ति हमसे मिलने डेली आता है, तो ये व्यक्ति किस प्रकार का है। गुरु अगर सच्चा होता है ना, तो उसको आपके हाव भाव पता लग जाते हैं, आपका हर एक चीज़ पता लग जाता है कि इसके जीवन में क्या बीत रहा है या फिर क्या चल रहा है और क्या चलने वाला है, हर एक चीज़ पता लग जाती है। गुरु आपको दीक्षा तो देते हैं, मगर दीक्षा देने से पहले आपको वह टटोल के देखते हैं। कई दफ़ा कई भाइयों को ऐसा भी हुआ है, दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद बहुत एकदम से संकट आ जाते हैं। वह क्या होता है, अगर आपके ऊपर किसी प्रकार के संकट आते हैं ना, तो उन संकटों से आपको घबराना नहीं चाहिए। क्यों? जब कोई गुरु या कोई संत महात्मा अपना नाम, अपना वह शब्द आपको दान में देता है ना, आपको गुरु दीक्षा देता है, तो क्या होता है, आपके साथ साथ कर्म भी काट रहा होता है। वह आपके पिछले जन्म के 84 लाख जन्मों के कर्म काट रहा होता है। तो आपके ऊपर उठ करके एकदम से कर्म बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं गुरु दीक्षा लेने से पहले ठीक था और अब गुरु दीक्षा लेने के बाद मैं और ज़्यादा परेशानियों में घिर गया, मेरे ऊपर कर्जा हो गया, मेरी तबीयत खराब होने लग गई, या फिर मेरे को किसी प्रकार की कोई टेंशन हो गई, या फिर घर के कलेश बढ़ गए। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी उस समय परीक्षा चल रही होती है। गुरु भी आपकी बहुत परीक्षा लेते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि आप यह सोचना कि जब भगवानों में इतना कष्ट पड़ सकता है तो आप तो इंसान हो ना। जब श्री रामचंद्र महाराज 14 वर्ष का वनवास भोग सकते हैं तो आप तो इंसान हो ना। जब भगवानों के अंदर इतने कष्ट आ सकते हैं तो आप तो इंसान हो। तो आपको हर एक परीक्षा पे सफल उतरना है। आप यह ना सोचें कि गुरु दीक्षा लेने के बाद मैं ऐसे हो गया वैसे हो गया। यह जरूरी नहीं कि गुरु दीक्षा मिलने के बाद आपके जीवन में ज़्यादा सुख ही आए, दुख भी आते हैं भाई। हर एक परमात्मा हो चाहे वह आपका गुरु हो, आपको परख करके देखता है, खोटा खरा परख करके देखता है गुरु आपको या फिर वह भगवान आपको। क्योंकि जब आपको वह तराश करके हीरा बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो हीरे के अंदर तो थोड़ी दिक्कतें आती ही आती है उसको घिसाई करने के अंदर। जब उसको मशीन पे चलाया जाता है तो उसमें से भी रमक निकलती है एक, उसमें से भी कांच के टुकड़े अलग होते हैं। तो इसी प्रकार से जब एक गुरु आपको आजमाते हैं ना किसी भी प्रकार से, तो आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका पूरा आदर भाव से सत्कार करना चाहिए और उन पे इतनी अपना प्रेम निछावर करना चाहिए कि आपके गुरु खुश हो जाएं और आपको हर एक वह चीज़ प्रदान कर दें और आपको उस मुक्ति का रास्ता दिखा दे जिस मुक्ति पर कोई ही व्यक्ति जा पाता है। और वह जा पाता है उस मुक्ति की तरफ, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होने के लिए वह मनुष्य जा पाता है जो कि अपने गुरु का पूर्ण आदर भाव करे एवं अपने माता पिता का आदर भाव करे, अपने माता पिता को साथ लेकर चले, अपने बीवी बच्चों को
साथ लेकर के चले एवं पूरे संसार को साथ में लेकर के चले, पूरे संसार की सेवा करते हुए चले, जब जब उनको सेवा की जरूरत पड़ती है तब तब। तो गुरु इस प्रकार से आप चुन सकते हैं। गुरु में आप ये नहीं देखे, कई गुरु ऐसे हैं जो कि थोड़ी बहुत कमियां भी होती है मगर उनसे उनकी वह अच्छाई छुपाई नहीं जा सकती। एक कमी के चक्कर में आप 100 अच्छाई नहीं छुपा सकते भाई। और गुरु बार बार बदले भी नहीं, क्योंकि बार बार अगर आप गुरु बदलते हैं ना कि आज इससे दीक्षा ले ली, कल उससे दीक्षा ले ली, आज ये सही नहीं हुआ, कल वह सही नहीं हुआ, तो भाई ऐसे आपका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। क्योंकि गुरु एक ऐसी कड़ी होती है जो कि आपको हर एक सुख प्रदान करने का काम करती है। तो मेरा कहने का उद्देश्य भाई यही था कि आप अपने गुरु पर, अपने उस ईश्वर पे, अपने उस माता पिता पर पूर्ण भरोसा रखें। आपको हर एक वह चीज़ मिलती चली जाएगी, प्राप्त होती चली जाएगी, ईश्वर के इतने करीब होते चले जाओगे। आप जन जन से प्यार करो, अपने अंदर नम्रता पैदा करो, इतनी नम्रता पैदा करो कि हर एक व्यक्ति भी आपसे प्रेम करने लग जाए। जब हर एक व्यक्ति आपसे प्रेम करने लग जाएगा ना, तो आपको साक्षात ऐसा लगेगा कि वह भगवान मुझसे प्रेम करने लग गया है। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। तो जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।